अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मोफीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्हेल मछली का बच्चा जब पैदा होता है तो उसका क्या वजन होता है, और ह्यूमंस के अलावा कौन सा ऐसा एनिमल है कि जिसको डिप्रेशन हो सकता है, और टीवी का रिमोट या स्क्रीन कभी खराब हो जाए तो उसको बार बार हिट करके जो हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, इस मेथड को क्या कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही बहुत से फन फैक्ट शेयर करूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हेल मछली की। दोस्तों, व्हेल मछली का बच्चा जब पैदा होता है, यानी कि पैदा होने के फौरन बाद उसका वजन 3000 केजीज होता है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब एक बच्चे का वजन 3000 किलो होता है तो एक बड़ी व्हेल मछली का वजन कितना होगा। तो शायद आपको ये जानकर हैरत हो कि एक फुली एडल्ट व्हेल मछली का वजन तकरीबन 1.5 लाख किलो हो सकता है, यानी कि 1.5 लाख केजी। और इसके अलावा एक फन फैक्ट ये भी है कि व्हेल मछली का बच्चा अपनी एज के पहले 1 साल तक रोजाना 50 किलो तक अपना वजन बढ़ाता है, यानी कि हर रोज उसके वजन के अंदर 50 किलो का इजाफा होता है, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते वो 1.5 लाख किलो तक पहुंच जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने कभी लेदर की कोई चीज खरीदी हो तो आपने अक्सर देखा होगा कि उसके ऊपर जेन्युइन लेदर लिखा हुआ होता है, और मोस्टली लोग जेन्युइन लेदर पढ़ के ये सोचते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी का लेदर होगा या ये रियल लेदर होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बल्कि रियलिटी ये है कि लेदर की चीजों के अंदर जो लेदर इस्तेमाल होता है उसकी 4 कैटेगरीज होती हैं। सबसे नंबर 1 और बेस्ट कैटेगरी को फुल ग्रेन लेदर कहते हैं, दूसरे नंबर की कैटेगरी को टॉप ग्रेन लेदर कहते हैं, और थर्ड नंबर की कैटेगरी को जेन्युइन लेदर कहते हैं। इसके अलावा फोर्थ कैटेगरी को बॉन्डेड लेदर कहते हैं। तो जब आप ऐसी चीज खरीद रहे होते हैं कि जिसके ऊपर जेन्युइन लेदर लिखा होता है और आप सोचते हैं कि ये बेस्ट क्वालिटी लेदर होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं होता, बल्कि आपको थर्ड क्वालिटी का लेदर दिया जा रहा होता है। दोस्तों, बचपन में या अब भी कभी अगर आपके टीवी का रिमोट या टीवी की स्क्रीन काम ना कर रही हो तो आपने जाने अनजाने में अपने हाथ से हिट करके ठीक करने की कोशिश तो जरूर की होगी। अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो टीवी के रिमोट को बार बार ठोकर मार मार के उसको सेट करने की कोशिश तो की होगी। मगर क्या आप जानते हैं कि इस मेथड का एक साइंटिफिक नाम भी है, और इस मेथड को परक्यूसिव मेंटेनेंस मेथड कहते हैं, जिसकी डेफिनेशन ये है कि किसी भी चीज को उस वक्त तक हिट करते रहना कि जब तक वो सही से काम करने ना लग जाए। इसके अलावा दोस्तों, जिंदगी में आपको कभी ना कभी डिप्रेशन तो जरूर हुआ होगा, और मूड स्विंग्स तो अक्सर ही लोगों को होते रहते हैं। तो शायद ये जानकर आपको हैरानी हो कि ह्यूमन बींग्स के अलावा मछलियों को भी डिप्रेशन हो सकता है या उनके भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं, स्पेशली जब उनको कैद कर दिया जाए। दोस्तों, 24 आवर्स सर्विस वाले रेस्टोरेंट्स तो आपने बहुत से देखे होंगे, मगर दुनिया में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी मौजूद है जो कि 24/7 × 365 ओपन रहता है, यानी कि दिन में 24 घंटे और साल के पूरे 365 दिन ओपन रहता है, यानी कि कभी भी बंद नहीं होता। ये तो एक फैक्ट हो गया, मगर इससे रिलेटेड एक फन फैक्ट ये भी है कि 1998 में क्रिसमस के मौके पर किसी वजह से इस रेस्टोरेंट को बंद करने की जरूरत पड़ गई थी। तब इस रेस्टोरेंट की टोटल 1200 फ्रेंचाइजीज थीं, और जब इस होटल को बंद करके लॉक किया जा रहा था तो 1200 में से 700 ब्रांचेस पर तो लॉक ही मौजूद नहीं थे, और उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। असल में ऑनर्स को कभी लॉक का ख्याल ही नहीं आया था, क्योंकि रेस्टोरेंट को कभी बंद ही नहीं किया जाता था, तो वहां पे लॉक्स इंस्टॉल ही नहीं कराए गए। दोस्तों, अब एक बहुत ही अमेजिंग फन फैक्ट की बात कर लेते हैं। इजिप्ट के अंदर एक अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी मौजूद है, और उस लाइब्रेरी के अंदर एक बुक लाइक बेंच मौजूद है, यानी कि बिल्कुल एक किताब जैसा बेंच। और इस बेंच के बारे में फन फैक्ट ये है कि इसके ऊपर बिल्कुल रियल टेक्स्ट भी लिखा गया है, और अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें आपको बुक के मुख्तलिफ पेजेस भी नजर आते हैं, मगर हकीकत ये है कि इसको सीमेंट से बनाया गया है, और बिल्कुल किताब के जैसा नजर आने की वजह से पूरी दुनिया में ये बहुत ही मशहूर है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने कभी सुपर हीरोज वाली मूवीज देखी हों, जैसे कि बैटमैन, स्पाइडरमैन वगैरह, तो आपने अक्सर हीरोज का लैंड करने का ये स्टाइल तो जरूर ही देखा होगा कि जब भी हीरो हवा में उड़ते हुए जमीन पर लैंड करता है तो वो इस तरह से एक हाथ ऊपर और दूसरा हाथ जमीन पर रख के ही लैंड करता है। पर क्या आप जानते हैं कि इस स्टाइल को स्क्विरल लैंडिंग कहा जाता है, और इसको स्क्विरल लैंडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलैरियां जब भी दरख्त से नीचे जंप करती हैं तो वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही जंप करती हैं। और अगर आप स्क्विरल लैंडिंग लिखकर गूगल करेंगे तो आपको इनकी बहुत सी पिक्चर्स भी मिल जाएंगी। तो ये फैक्ट तो आपको बहुत ही अमेजिंग लगा होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक और भी बहुत ही मजे का फैक्ट बताता हूँ
اگر آپ نے کبھی بھی شاپنگ مال کے اندر شاپنگ کی ہو تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہوگا کہ ہر شاپنگ مال کے اندر کون سی چیز آپ کو کس طرف ملے گی اس کے لیے ڈائریکشنز دی جاتی ہیں یا سائن بورڈز وغیرہ موجود ہوتے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ آسانی سے اپنے مطلب کی چیز تک پہنچ سکیں۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک کاسٹکو نامی مال بھی موجود ہے جس کے اندر اس طرح کی کوئی بھی ڈائریکشنز نہیں دی جاتی اور ایسا جان بوجھ کر کیا جاتا ہے، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ جب کوئی چیز خریدنے آئیں تو وہ اس چیز کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر پھرتے رہیں اور ان کو اپنی مطلب کی چیز ملے نہ ملے لیکن راستے میں ان کو کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہی پسند آ جائے گی، یا اپنی چیز ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو کسی دکان پر کوئی ایسی چیز نظر آ جائے جو کہ ان کو پسند آ جائے اور کسی بھی اور چیز سے اٹریکٹ ہو کے وہ اس چیز کو بھی خریدنے لگ جائے اور اس سے مال کے مالکان کو فائدہ ہو، اور اس اسٹریٹجی کا ان کو بہت ہی زیادہ فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور جو لوگ ایک چیز خریدنے آئے تھے وہ اب کئی چیزیں خرید کے چلے جاتے ہیں۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔